बहुत बहुत धन्यवाद। इस आंदोलन का कुशल संचालन कर रहे रजनीश रिशु जी आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस क्रांतिकारी प्रांगण में यहाँ पे उपस्थित सभी पूर्व पदाधिकारीगण, सभी अग्रज, सभी अनुज और जितने भी छात्र यहाँ पे लामबंद हुए हैं, मैं सबका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हो गई है पीर, पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, बस आग जलनी चाहिए, बस आग जलनी चाहिए। यहाँ पे उपस्थित जितने भी नौजवान साथी हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कल इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो हुआ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कल जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इशारे पे उनके पाले हुए गुंडों द्वारा हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर विवेकानंद पाठक जी और तमाम छात्र नेताओं के ऊपर जो हमला हुआ है, वो हमला सिर्फ छात्र नेताओं पे नहीं है, वो हमला हमारे विश्वविद्यालय की अस्मिता और गरिमा के ऊपर हुआ है, वो हमला शहीद लाल परमदर की शहादत पे हुआ है, वो हमला हमारे पूर्वजों के ऊपर हुआ है और हमारी परंपरा के ऊपर हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये हमला ऐसे ही नहीं हुआ है, इस हमले के पीछे एक बहुत लंबी कतार है। इस बात को भी हमको और आपको समझना पड़ेगा। अरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परंपरा क्या रही है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब भी देश में अन्याय हुआ, जब भी देश की सरकारों ने किसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर या किसी भी दबे कुचले के ऊपर अन्याय किया, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही ऐसा विश्वविद्यालय था कि जब वो अंगड़ाई लेता था तो राजा की तख्त और कुर्सी को पलटने का काम करता था। लेकिन आज हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शासन को बंद कर दिया गया। आज हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता है उनको एडमिशन नहीं लेने दिया जा रहा है और तमाम छात्र नेता है उनके ऊपर तरह तरह की कार्रवाई होती है। तो हम अपने कमरों में बैठ के दाल और चावल खा रहे होते हैं। हम कहते हैं अरे ठीक है, हमको आईएएस और पीसीएस बनना है, लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जिस कैंपस से आप शिक्षा ले रहे हैं, अगर उस कैंपस की गरिमा की आप रक्षा नहीं कर सकते तो आप देश को भी नहीं संभाल पाएंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और अगर आज यहाँ पे सभी दल के लोग यहाँ पे लामबंद हुए हैं तो हमको इस बात का प्रण लेना पड़ेगा कि ये लड़ाई सिर्फ घाटों के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो भी लोग हमारे विश्वविद्यालय के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ इस लड़ाई को हमको लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सीनियर है, बहुत सारे सीनियरों को अपनी बात रखना है, तो ज्यादा कुछ बोलते हुए नहीं, बस ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ प्रशासन के लोग खड़े हैं, प्रशासन के कई अफसरान ऐसे भी हैं जिनकी नई पोस्टिंग हुई है, तो हम उनसे बताना चाहते हैं कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग हैं, हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग यहाँ पे तमाम तरह की परीक्षा ले रहे हैं, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते और न हम किसी को शिक्षा देते हैं। लेकिन अगर हमारे ऊपर, हमारे विश्वविद्यालय के ऊपर इस तरीके से गुंडागर्दी होगी, इस तरीके से अन्याय होगा, तो हम मजबूर होंगे। हम शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर के रास्ते पे चलने के लिए भी तैयार है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और ये बूटे, ये मुकदमे, इनसे हमने कभी डरा नहीं और न कभी हम लोग डरने का काम करेंगे। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोग को इस लड़ाई को आगे अंतिम दिन तक पहुंचाना है, जब तक छात्रों के ऊपर मुकदमे वापस नहीं होते। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि संघर्षों के साए में
इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, उस और जमाना चलता है।